करते हैं, क्योंकि दुनिया भर के अंदर कई इस तरह के मामलात हैं जहां पर पिछली दहाई के दौरान लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। वबाई सूरत हाल का भी जिक्र हुआ। आलमी इदारा सेहत का जो स्टेटमेंट सामने आया है उसमें यह भी बताया गया कि भूखमरी से भी लोग बहुत ज्यादा मरे, उसके साथ साथ डूबने से भी कई लोगों की जान चली गई, बल्कि लाखों की तादाद में। डिटेल्स आपके सामने रख रहा हूं। 2 मिलियन से ज्यादा लोग जो कि पिछले एक दहाई के दौरान जिनकी डूबने से मौत हुई है। पहला बयान का जो पहला स्टेटमेंट है, पहली लाइन जो WHO की तरफ से अहम स्टेटमेंट जारी किया गया है। 10 अलग अलग वजूहात बताई गई हैं कि तकरीबन 24 साल बल्कि नौजायद बच्चे जो हैं वहां से लेकर 24 साल तक की उम्र के नौजवानों तक, जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के बाकी हिस्सों तक की भी सूरत हाल पर आज के वक्त में सबसे ज्यादा बताया गया है कि मुख्तलिफ वजूहात हैं जहां पर पिछली दहाई के दौरान 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब वजूहात 3-4 अहम है। गरीबी भी इसमें शामिल कर दी गई है। हर साल कम से कम 2,36,000 लोग डूबने से मर जाते हैं। इसके अलावा आज के वक्त में वबाई सूरत हाल को मिलाकर WHO के बयान के मुताबिक डूबने का जो सिलसिला था इसमें नौजायद बच्चे भी इस तरह की मौत का शिकार हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो 24 साल तक की उम्र के नौजवान भी वो भी डूबने से उनकी मौत हुई है। ये भी बताती है, इनमें सुसाइड केसेस को भी गिना गया है और हर साल या सालाना 2,36,000 के आसपास फिगर्स बताए गए हैं जो एक साल के अंदर अपनी जिंदगी जो है डूबने से जिन लोगों की मौत हुई है दुनिया भर के अंदर की, किसी एक हिस्से की नहीं है। और जम्मू कश्मीर के एतबार से हम इसको इसलिए अहम देख रहे हैं क्योंकि चाहे सुसाइड केसेस हो या फिर नेचुरल डेथ्स हो, इन सब के बीच में वजूहात बहुत सारी रही हैं जो अब WHO की तरफ से खाका खींचा गया है, एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है कि इन चीजों से या इन अमवात से बचने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है आज के दिन में। एक तो यह बताया गया है कि भूखमरी से या फिर कहत साली से सबसे ज्यादा नुकसान मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ हिंदुस्तान को भी उठाना पड़ा है, जनूबी एशिया के अंदर। दूसरी बात, पिछली दहाई में 20 लाख से ज्यादा अफराद की डूबने से मौत हुई है, इनमें हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है। तीसरी बात WHO की तरफ से यह कही गई है कि अलग अलग बीमारियां हिंदुस्तान के अंदर भी, इनमें कोविड को भी शामिल किया गया है जो लोगों की जान अब तक ले चुकी हैं। चौथी बड़ी बात यह कही गई है कि जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, आबादी जहां पर सबसे ज्यादा है, वहां पर 2 तरह की परेशानियां सबसे ज्यादा रही हैं। गरीबी के बाद यहां पर सेहत से जुड़े हुए मामलात जो मौत का सबब बनते हैं, गजा का सही ना होना, डाइट का सही ना होना, वो भी मौत का एक सबब बना है। इसके अलावा डूबने से दरियाओं पर, लेक्स पर, कुओं पर या जो डोमेस्टिक वाटर स्टोरेज हैं मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर बनाए गए हैं, लोगों की तरफ से खुद तैयार किए गए कुएं हैं, वहां पर भी अमवात में इजाफा देखा गया है। 90% के करीब जहां पर वाटर बॉडीज हैं, 90% के करीब यहां पर पिछली एक दहाई के दौरान नुकसान हुआ है, अमवात हुई हैं, आलमी इदारा सेहत के बयान के मुताबिक। साथ ही डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट सोशल डिटर्मिनेंट्स हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एटिंग क्रग बताते हैं कि जब दुनिया के अंदर वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे यानी डूबने से लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, इस दिन के हवाले से जब तकरीबात हो रही थी तो ऑनलाइन तकरीब के दौरान उनने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरी नजर में है वो ये कि आज के दिन में तमाम चीजें एक तरफ रख लीजिए और इक्तसादी बदहाली या फिर माली तंगी का शिकार सबसे ज्यादा कुछ अपनी जान देने पर मजबूर होते हैं और कुछ लोगों की जान चली जाती है भूखमरी की वजह से, कहत साली, खुश्क साली, ये मामलात सबसे ज्यादा रहते हैं। और इसके अलावा अगर किसी से ज्यादा अमवात हुई हैं बीमारियों की वजह से जो लोग मरे हैं, उसके अलावा अगर किसी चीज से जान गई है लोगों की, तो वो सबसे बड़ी परेशानी यह है कि डूबने से अलग अलग जगहों पर दुनिया भर के हिस्सों के अंदर और हर साल 2,36,000 अफराद डूबने से मौत इनकी हो जाती है। जम्मू कश्मीर जब आप देखते हैं, पिछले कुछ दिनों की तस्वीरें आप देखेंगे तो अलग अलग मकामात पर ये जो फिगर्स दिए गए हैं, 0 से 24 साल तक नौजायद बच्चे भी हैं, उनकी भी मौत हुई है, उसकी भी गजाई किल्लत भी बताई गई है या फिर गजा का सही ना होना, यहां पर मौत हुई है। 24 साल या 18 से 24 साल तक का जो अरसा बताया गया, इसमें सबसे ज्यादा नौजवान जो डूबे हैं, बल्कि जिन्होंने जबरदस्ती जान नहीं दी है, उन लोगों का एक फिगर भी अलग करके तकरीबन 6% के आसपास WHO के बयान में जारी किया गया है। ये बयान WHO